हुआ कि लक्ष्य से भ्रष्ट कर देता है, फिर यही मन निरुत्साहित कर देता है, विक्षिप्त कर देता है। इसी के कथनानुसार चले तो इसी ने भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट का तात्पर्य होता है जो हम लक्ष्य पे चढ़ रहे हैं उससे नीचे गिर जाना। हमारा लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति, जितेंद्रियता, लेकिन ये मन कई तरह से हमें भ्रष्ट करता है। यदि हमारा किसी से कभी कैसा भी संबंध है, कभी ये प्रियता से भ्रष्ट करता है, कभी भय से भ्रष्ट करता है। सामने वाला प्रतिकूल न हो जाए, बहुत ये सावधानी की जरूरत है। ये कभी भय करके, कभी प्रियता दिखा करके प्रियालाल से विमुख मार्ग का अनुसरण करता है। फिर ये इतना जलाता है, इसी ने भ्रष्ट किया, इसी ने मार्ग से गिराया, और यही इतना जलाता है कि फिर निरुत्साहित कर देता है, भगवत मार्ग में चलने लायक नहीं रखता है। बहुत कृपा पात्र और सुजान उपासक वही है जो इस दुष्ट की दुष्टता को पहचानता रहे। बाहर कोई शत्रु नहीं है, बाहर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है हमारा मन। ये मन ही दुर्दशा करे, मन ही इतना नीचता किए हुए है कि हम बार बार शास्त्र की बात सुनते हैं, बार बार सत्मार्ग पर चलने का उत्साह बनाते हैं, और ये दुष्ट ऐसी चेष्टा कराएगा, ऐसा संकल्प बनाएगा, फिर गिराकर निरुत्साहित कर देगा। जहां रति कर रहा है मन वहीं लगा देता है। निराश नहीं होना, इसकी चाल को पकड़ो। ये दो प्रकार से फंसाता है, प्रियता और भय से। बहुत मनन की हुई बात है। भयभीत तो होना मत, क्योंकि निश्चय कर लो कि मरना है। इससे ज्यादा भय क्या दे सकता है? हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, इससे भी भयभीत मत हो। अगर गलती हो रही है सुधार करो, गलती हो गई है प्रभु हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। प्रमाद स्थिति में हमसे गलती हो गई, हम उस गलती को दोबारा ना करें। और ध्यान दीजिए, वो गलती कराने वाला आपका मन है। जब आप आनंदित होंगे, जब आप उत्साहित होंगे, तब ये फंसाएगा, इसकी चाल है। इसीलिए उदासीन अति रही गोसाई, जो उदासीन रहता है उसकी नजर अपने मन पे रहती है, और जरा सी भी उन्मत्तता आई कि फिर मन जो है वो ऐसी जगह फंसाता है। इसलिए बचो, इस दुष्ट की चाल बहुत विचित्र है, और जहां ये पवित्र हो जाता है तो यही भगवत स्वरूप हो जाता है। इसके लिए निश्चय करना पड़ेगा। प्राण चाहे चले जाए, अब हम न प्रियतावश न भयवश गलत नहीं करेंगे। इसे पकड़ो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, यदि हम किशोरी जी को प्रसन्न नहीं कर पाए तो हम भारी कष्ट सहते हुए यहां शरीर छोड़ देंगे। श्रीपाद कह रहे, देखो भगवत प्राप्ति करनी है तो बात समझना होगा। हम ये अंदर की बात कह रहे हैं, बहुत अंदर की पढ़ी हुई बात कर रहे हैं, यहाँ के रजिस्टर की पढ़ी हुई बात कर रहे हैं। ये बहुत दुष्ट मन है, बहुत दुष्ट। पूरे जीवन इस पर विश्वास न करें। यहाँ की पढ़ी बात कह रहे, हृदय की बात को कह रहे हैं, खूब सूक्ष्मता से चिंतन की हुई बात कर रहे हैं। भक्ति के आनंद का जहां उल्लास प्रकट होता है वहीं खसक जाता है, बचा के निकलता है, और प्रियता या भय दिखा करके फंसा देता है। मत भयभीत होना, इससे बिगाड़ तुझे जो कुछ बिगाड़ना है। जो कुछ अब हो, अब गलत नहीं करेंगे, भयभीत मत होना। और प्रियता तो है ही नहीं, कौन प्यार करता है? प्रियता तो है ही नहीं। ये केवल प्रियता का भाव दिखाकर हमें परम प्रिय
प्रियाजू से विलग करना चाहता है। इसलिए हमें हमेशा अपने बारे में सोचना है कि इसके आगे हम भगवान के अगर शरण में नहीं हैं तो भगवान हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, अपने हर भक्त और हर बच्चे की गलती को छुपाते हैं। नहीं तो हम लोग इतने दुष्ट प्रवृत्ति के हैं कि संसार में दिखाने लायक अपना मुंह नहीं है। लेकिन हर तरीके से भगवान हमें क्षमा करके हमारे कर्म में तो ये है ही नहीं जितना सुविधा हमको भगवान ने दे रखी है। आप सभी और मैं भी भगवान के कृतज्ञ हों और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, बारंबार उन्हें याद करते रहें। हर प्रकार से वो हमारी मदद करते हैं। आपदा विपदा में कोई किसी का साथ नहीं देता है, तब भी भगवान ही एक हैं ऐसा कि हमेशा अपने बच्चों का साथ देते हैं। इतना भी कष्ट हो, माँ बाप भी अपने छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पहले अपने आप को देखेंगे, दूसरी बार में ही दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन भगवान ऐसा है कि हर क्षण हर पल हमारी मदद कर सकते हैं। अभी बड़ोदरा में एक बाढ़ आई है। बाढ़ से हमने यही सीखा है कि एक दूसरे की मदद कोई कितना ही कर दे, लेकिन भगवान अगर नहीं चाहते हैं तो कोई यहाँ तिनका भी नहीं हिला सकता है। उनकी कृपा से ही सब कुछ ठीक हो गया। पहले जैसे धीरे धीरे जिंदगी वापस आ रही है। आप सभी से अनुरोध है कि भगवान के हर पल हर क्षण आप उनका जितना हो सके नाम लीजिए। नाम की महिमा बहुत बताई गई है। आप सभी से विदा लेती हूँ। यह मेरे लिए बहुत सुख का क्षण है कि आपके समक्ष मैं वापस आ गई और यह वीडियो बना रही हूँ, वरना हम तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे। इतना पानी भर गया था कि क्या ही बताएं। चलिए, भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ, हमारा परिवार सुरक्षित है। आप सबका आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं, भगवान की कृपा है। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जीवन बहुत अनमोल है। अपना और अपनों का ख्याल रखना आपका ही कर्तव्य है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।